नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस की। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास नंबर 14 है और इस क्लास में जो आज हम चैप्टर करेंगे जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण का चैप्टर रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके टीटी एग्जाम में या सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। सारे प्रश्न की चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट की बात करेंगे, एक एक टॉपिक छूट के नहीं जाएगा क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरोपरी है और सभी को पता है 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना है। तो सभी क्लासेज सभी क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सभी क्लासेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। राष्ट्र हित में टीटी फैमिली शिक्षकों का परिवार, अपना आवर टीचर्स फैमिली। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव से या वायु प्रदूषण से संबंधित हो जाता है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के करीब जो जीव होते हैं उससे संबंधित होता है। रेड मतलब खतरा, जिन जीव के लिए जीव प्रजातियों के लिए खतरे हैं, प्रजाति विलुप्त हो रहे हैं, लुप्त, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक है, जहाँ पे नोट किया जाता है। रेड डाटा बुक के विश्व के सभी जो संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुएं और जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होता है, जिससे आपके लिए जॉब के लिए रिज्यूम बनाया जाता है। उसी प्रकार, ठीक है, प्रत्येक ठीक है, जो जीव होते हैं जो लगातार लुप्त हो रहे हैं, तो उनके लिए एक अलग से बुक बनाई गई, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी किया जाता है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटापन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है तो उसके हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्टू में, कुंथनकुलम में, ओक्कारे वेलूर में या उपरोक्त सभी में करते हैं। तो भारत में पेलिकन पंछी जो होते हैं तो नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्कारे वेलूर अर्थात इन सभी पर जो है प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिए गए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, भारत में जो पेलिकन पक्षी होते हैं वो इन सभी जगह पर प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न है, जो इस प्रश्न को हम VVIP कैटेगरी पर रखेंगे। लगभग इतना सरल प्रश्न है फिर भी लगातार पूछा जाता है कि पर्यावरण थीम्स के बारे में पूछा जाता है या पर्यावरण दिवस के बारे में। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। 16 सितंबर को सभी लोग जानते हैं किसके रूप में जाना जाता है? ओजोन परत की बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का जो केंद्रीय विषय थीम था, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। और 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान देश भारत था। लेकिन 2022 में कौन है, यह आपको कमेंट करके बताना है। और 2022 की पर्यावरण की थीम्स क्या है, ये भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये संभावित प्रश्न है आपकी दृष्टि से। देखिए साथियों, 5 जून 2018 को मेजबान देश भारत था। थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक प्रदूषण। 5 जून 2019 को मेजबान देश चीन था। थीम्स क्या थी? बीट वायु प्रदूषण। 5 जून 2020 को मेजबान देश कोलंबिया था। थीम्स क्या थी? प्रगति के लिए समय। 5 जून 2021 कोविड का टाइम था। मेजबान देश पाकिस्तान था। इसकी थीम्स क्या थी? पर इसकी तंत्र बहाली, इकोसिस्टम बहाली। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम इस साल जो है इकोसिस्टम रेस्टोरेंस यानी कि परिस्थिति तंत्र बहाली का था, जो बीत चुका है। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के तहत पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा कर प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कम करना है और इकोसिस्टम पर बढ़ते दबाव को कम करना है। अन्य महत्वपूर्ण जो पर्यावरण की दिवस हैं ये भी आपको नोट कर लेना है।
अगली जो दिवस है विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस कब मनाई जाती है? 2 फरवरी को मनाई जाती है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि हम बात ही कर चुके हैं, कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, 5 जून को मनाया जाता है। अगला जो है विश्व जनसंख्या दिवस, सभी लोग जानते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ये भी सभी जानते हैं कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? हमने बात ही बता चुके हैं कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर की बात करते हैं। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। हरित उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? हरित उपभोक्ता दिवस आपके 28 सितंबर को मनाया जाता है। अगला जो आपका दिवस है राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये थे महत्वपूर्ण दिवस, और इससे बता देता हूँ 1 से 2 प्रश्न पक्का आना है, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नोट्स पीडीएफ फाइल आपको ऑलरेडी फ्री में प्राप्त होगी। लगभग आज सब्जेक्ट के 1000 से अधिक आपको पीडीएफ फाइल नोट्स मिल जाएगी। विथ टीटी एग्जाम की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एगमार का संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से होता है, पैकेजिंग से होता है, संसाधन से होता है, या उत्पादन से होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सभी कमेंट कीजिएगा। एग्जाम को फतेह करना है तो आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है। तो एगमार का जो संबंध होता है किससे होता है? एगमार का संबंध गुणवत्ता से होता है, क्वालिटी से होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, किससे होता है? क्वालिटी, गुणवत्ता से होता है। एगमार्क एक प्रमाणिक चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क का शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ एक प्रमाण चिन्ह होता है कि शुद्धता का प्रमाण होता है, जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। आप ये भी जानते हैं कि यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। विक्रेता इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता का विश्वास कर सकता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? आपके गर्म मरुस्थल में, हॉट डिजर्ट की बात करेंगे, मानसून, टेगा, या टुंड्रा प्रदेश में? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सभी कमेंट कीजिएगा। मेरे प्रत्येक भाई बहन गृहिणी, प्रत्येक शेर सैनी, प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक टीचर्स फ्रेंड्स, सभी कमेंट कीजिएगा। तो किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? वह प्रदेश टुंड्रा प्रदेश कहलाता है। रेंडियर जो होता है टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। रेंडियर टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के लिए एक परिवहन और माल ढुलाई के लिए काम में आता है। ठंड से बचने के लिए यहाँ के निवासी रेंडियर की खाल पहनते हैं। भोजन के रूप में रेंडियर के मांस और दूध का उपयोग करते हैं। जियोम या बायोमेस आपने पढ़ा होगा। आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश को। टुंड्रा प्रदेश को आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है। पूर्णतः वृक्ष विहीन प्रदेश आपका टुंड्रा प्रदेश है। मांस और लाइकेन के किस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां हैं? वह आपका टुंड्रा प्रदेश आता है। अगला आता है कि रेंडियर जंतु कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। शंकुधारी वृक्षों की प्रधानता कहाँ पाई जाती है? टैगा प्रदेश में पाई जाती है।
टर नामक पक्षी प्रवासन क्षमता सबसे अधिक कहाँ पर होती है? टुंड्रा बायोम में होती है। और अगला है टुंड्रा बायोम क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला का कम क्या होता है? तो मास लाइक ए रेडियर और एक्सिमो मानो। ये सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट्स नोट करते जाना है। अगला जो प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि इको मार्ग का संबंध है किससे होता है? पर्यावरण अनुकूलन से, पर्यावरण प्रदूषण से, संसाधन से या उत्पादन से होता है? सभी कमेंट कीजिएगा। इको मार्ग का जो संबंध होता है साथियों किससे होता है? पर्यावरण के अनुकूलन से होता है। जी हाँ साथियों, इको मार्ग का जो संबंध होता है वह पर्यावरण के अनुकूलन से होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी डिटेल के साथ हम बात ही करने वाले हैं कि भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता मानक ब्यूरो मानक पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु वाहनों पर कौन सा यंत्र होता है? ब्यूरो मानक होता है। कृषि पदार्थ की शुद्धता और गुणवत्ता जांचने के लिए एगमार्क होता है। सोने की गुणवत्ता के लिए हॉलमार्क होता है। कहते हैं हॉलमार्क का सोना लेते हैं तो कहीं भी कभी भी बेचा जा सकता है। पर्यावरण जो अनुकूलन होता है इसका जो संबंध होता है इको मार्क। तो ये आपके जो गुणवत्ता मानक है 4, ब्यूरो मानक, एगमार्क, हॉलमार्क, इको मार्क, इसके बारे में जानकारी बहुत ही जरूरी हो जाती है। अगला जो प्रश्न है MS स्वामीनाथन है। जी हाँ, MS स्वामीनाथन एक क्या है आपके? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, परिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए स्वामी MS नाथन जो कहलाते हैं या MS स्वामीनाथन जो कहलाते हैं एक कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, जी हाँ। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रश्न आ सकता है कि किस क्षेत्र में इनको जो है 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? MS स्वामीनाथन जी को या MS स्वामीनाथन जी को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1989 में किया गया। अगला जो प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन पर है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके देहरादून पर स्थित है। डी ऑप्शन सही कर लेना। जी हाँ, देहरादून में स्थित आपका अभियांत्रिकी जो है नागपुर पर है। भारतीय संस्थान पर्यावरणीय संस्थान के बारे में जान लेते हैं। ये भी पूछा जाता है कि आपका जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है कहाँ पर है? देहरादून पर है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आपके देहरादून पर है। जीवी पंथ हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड अल्मोड़ा पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जोधपुर पर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर पर है। अगला जो दिया गया है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? भोपाल पर है। अगला है भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ पर है। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ पर है? आपके धनबाद पर स्थित है। अगला है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है? आपके चेन्नई पर है। अगला है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम पुणे की बात करेंगे। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर है? हावड़ा पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। भारतीय हरित न्यायाधिकरण कहाँ है? नई दिल्ली की बात करेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली की बात करेंगे। पर इसकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर की बात करेंगे। इसके साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान भी इसका बेंगलोर पर है। पर्यावरण प्रबंधन व नीति संस्थान कहाँ पर है? बेंगलोर पर है। साथ ही साथ सलीम अली पक्षी विज्ञान व प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर पर। ये भी पूछा गया प्रश्न, इसको इसलिए नोट कर लेना है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि WWF से आशय क्या होता है? वर्ल्ड वाइड फंड होता है, वर्ल्ड वार फंड होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है या वर्ल्ड वाच फंड होता है? तो WWF से जो आशय होता है वह हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इसे हम सहायक संगठन विश्व को जीव कोष के नाम से जानते हैं। 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्यजीव कोष WWF की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय
आपके स्विट्जरलैंड पर स्थित है। ग्लैंड की बात करेंगे, इसका प्रतीक चिन्ह होता है विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि संकटाग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। सभी कमेंट करके बताइएगा कि संकटाग्रस्त जो जंतु दैत्याकार पांडा है ये कहाँ के पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राजील। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। और बाकी सभी क्लासेज आपने अटेंड किया है और ये 10 क्वेश्चन में आपने फीडबैक कितना किया। क्वेश्चन तो 10 थे लेकिन डिटेल के साथ बहुत सारा इसलिए थे, क्वेश्चन यहाँ पे कम किया गया, डिटेल के साथ ज़्यादा किया गया। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।